हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन, जिसे हिंदी में पठन अभियान भी कहते हैं, कि वर्कशीट नंबर 18 सॉल्व करेंगे, जो कि 7 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की कार्यपत्रिका कक्षा 5 के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसकी थीम है मेहनत का फल। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। चलिए कार्यपत्रक हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, मेहनत का फल मीठा होता है, यह कहावत हम बहुत बार सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वह फल कैसा होगा? आइए मिलते हैं चीकू और उसके भाइयों से और देखते हैं कि उन्हें मेहनत का क्या फल मिला। तो बच्चों, यहाँ पर मेहनत के फल के बारे में बताया गया है कि मेहनत का फल मीठा होता है, और नीचे एक कहानी दी गई है जिसमें चीकू और उसके भाइयों को मेहनत का क्या फल मिला। चलिए कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं। बच्चों, कहानी को बोलकर पढ़िए और इस कहानी का एक मज़ेदार अंत भी सोचकर बताइए। एक जंगल में 3 खरगोश भाई रहते थे, चीकू, मीकू और पीकू। तीनों भाई दिन भर खेलते रहते थे। माँ के बार बार समझाने पर भी कोई काम नहीं करते थे। एक दिन घर में खाने को केवल एक ही गाजर बची थी। सभी को उस दिन भूखा रहना पड़ा। अगली सुबह चीकू ने चींटियों को बहुत मेहनत से सामान ले जाते हुए देखा। उसने सोचा कि वह भी चींटियों की तरह मेहनत करेगा और अपने भाइयों को भी यह बात समझाएगा। अब बच्चों, यहाँ पर जो ये खाली स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर आपको कहानी का अंत अपने शब्दों में लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 खरगोश और गाजरें उगी हुई हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ वाक्य लिखते हैं। चीकू, मीकू और पीकू ने भी चींटियों की तरह खूब मेहनत की और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला, जिससे वे कभी भूखे नहीं रहे। तो यहाँ हमने इस कहानी को पूरा कर दिया है। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न 1, चीकू ने चींटियों से मेहनत का सबक लिया। क्या आपने भी कभी किसी से कोई सबक लिया है? अपना अनुभव कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि चीकू ने तो चींटियों से मेहनत का सबक लिया। क्या आपने भी कभी किसी से कोई सबक लिया है? तो यहाँ पर आपको अपना अनुभव बताना है। तो सभी बच्चे अपना अनुभव यहाँ पर लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, मुझे यह सबक मिला कि हमें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। एक बार मैं बहुत टीवी देखने लगा और मैंने रोज़ पढ़ाई करना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब मेरी परीक्षा हुई तो कक्षा में सबसे कम अंक मेरे आए। कक्षा के कुछ बच्चों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। घर पर पिताजी ने भी खूब डांटा। फिर माँ ने समझाया कि हमें पढ़ाई रोज़ करनी चाहिए। तब मुझे पढ़ाई का महत्व समझ आया और मैंने रोज़ पढ़ाई करने का नियम बना लिया। इसके बाद परीक्षा में मेरे बहुत अच्छे अंक आए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने अपना अनुभव लिखा है, आप भी अपना अनुभव यहाँ लिखेंगे। हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, जब परीक्षा आएगी तभी इकट्ठा एक साथ पढ़ेंगे। तो उससे क्या होता है, फिर परीक्षा में कम अंक आते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा रोज़ाना ज़रूर पढ़ना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हमें अच्छे अंक मिलें, हमें मेहनत का फल अच्छा मिले। अब यहाँ पर प्रश्न 2 दिया गया है, सोचिए और बताइए, चींटियाँ इतना सामान कहाँ और क्यों ले जाती होंगी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, चींटियाँ इतना सामान अपने बिल में ले जाती हैं। वह इस सामान को बरसात व सर्दियों के लिए खूब मेहनत से इकट्ठा करती हैं, जिससे उन्हें बरसात और सर्दियों में बाहर ना आना पड़े और भोजन ना तलाशना पड़े। अब यहाँ प्रश्न 3 दिया गया है, अगर आपको मौका मिले कि आप चीकू से खरगोशों के बारे में कोई 2 सवाल पूछ सकते हैं, तो आप क्या पूछना चाहेंगे? बताइए बच्चों कि आपको यदि मौका मिले तो आप चीकू से खरगोशों के बारे में कौन से 2 सवाल पूछेंगे? तो आप यहाँ पर अपने सवाल स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, यदि मुझे मौका मिले तो मैं चीकू से खरगोशों के बारे में यह पूछना चाहूँगा। पहला, वे अपना बिल कैसे बनाते हैं? दूसरा,
वे भोजन कैसे ढूंढते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछूंगा कि वे भोजन प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो मेरे तो 3 सवाल ये हैं। यहाँ पर कहा गया था 2 सवाल पूछने हैं, परंतु मैंने यहाँ 3 लिख दिए हैं। आप भी इसी प्रकार 2, 3, 4 जितने सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।